My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे नीड ऑफ मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, अर्थात मापन, मूल्यांकन और आकलन की क्या आवश्यकता होती है। इसको शॉर्ट में हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे और उसके उपरांत हम लोग मुख्य रूप से फोकस करेंगे कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, अर्थात मापन का प्रत्यय क्या है, मापन का अर्थ क्या है और मापन की प्रकृति क्या है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ मेजरमेंट एज वेल एज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट। और उसी के साथ साथ वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, अर्थात मापन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और उसके उपरांत वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल मेजरमेंट, या भौतिक तथा अभौतिक मापन में अंतर करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल नीड ऑफ मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, अर्थात मापन, मूल्यांकन और आकलन की आवश्यकता क्या है। उसके उपरांत व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, या मापन का प्रत्यय क्या है। व्हाट इज द मीनिंग एंड नेचर ऑफ मेजरमेंट, अर्थात मापन का अर्थ एवं प्रकृति क्या है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, या मापन के प्रकार, और उसके उपरांत वी विल ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फिजिकल एंड नॉन फिजिकल मेजरमेंट, अर्थात भौतिक तथा अभौतिक मापन में हम सभी लोग अंतर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, अर्थात मापन, मूल्यांकन और आकलन की क्या आवश्यकता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी चैलेंजेस, उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उन समस्याओं का, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, उसका समाधान करने के लिए मापन, मूल्यांकन और आकलन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन के द्वारा, आकलन के द्वारा जो रिजल्ट्स आते हैं, जो परिणाम आते हैं, उन्हीं रिजल्ट्स, उन्हीं परिणामों के आधार पर एजुकेशन के फील्ड में जो समस्याएं होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, उन समस्याओं, उन चुनौतियों का हम समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो यदि एजुकेशन की चुनौतियों का, एजुकेशन के फील्ड में आने वाली, शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान करना है, तो उसके लिए हम सभी को आकलन, उसके लिए हम सभी लोगों को मूल्यांकन और मापन की क्रिया करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों और उसके क्षेत्र में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए मापन, मूल्यांकन और आकलन की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जब हमें दूर करने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं, जो रेफरेंस चाहिए होते हैं, या जो डेटा चाहिए होते हैं, उन डेटाज, उन रेफरेंस या उन नॉर्म्स को हम मापन, मूल्यांकन और आकलन के द्वारा ही प्राप्त कर पाते हैं। तो शैक्षिक समस्याओं से संबंधित सूचनाओं, संदर्भता तथा यथार्थता को सुनिश्चित करने का कार्य भी ये मापन, मूल्यांकन और आकलन की क्रिया के द्वारा ही होता है। जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जब हम समाधान करने का प्रयास करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं, उससे रिलेटेड जो उस संबंध में सूचनाएं चाहिए होती हैं, या जो आंकड़े, डेटा चाहिए होते हैं, या हमको कुछ नॉर्म्स चाहिए होते हैं, कुछ
किससे हम तुलना करेंगे, किससे हम कंपैरिजन करेंगे, किसको हम आइडियल मानेंगे, किसको हम अपना संदर्भ मानेंगे, इसके लिए जो हमें आंकड़े या डेटा या इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। और उन आंकड़ों को, उन डेटा में क्या रियलिटी है, क्या एक्चुअल है, या उसकी जो यथार्थता है, उस यथार्थता को सुनिश्चित करने का काम भी मापन, मूल्यांकन और आकलन के द्वारा ही होता है। तो इस तरह से देखें तो एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में, या हमारा जो सामान्य जीवन है, मनुष्य का जो सामान्य जीवन है, मनुष्य के सामान्य जीवन में भी मापन, मूल्यांकन और आकलन हमेशा प्रयोग होता रहता है, उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। जो मनुष्य की, इंसान की या हमारे विद्यार्थियों की जो क्षमताएं हैं, जो उनके अंदर कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी, उस कैपेसिटी को पहचानने का कार्य, उस कैपेसिटी, उस एबिलिटी को, उसका सदुपयोग करने का कार्य, उसका पूर्ण उपयोग करने का कार्य हम तभी कर पाएंगे जब मापन, मूल्यांकन और आकलन के द्वारा किसी विद्यार्थी विशेष की या किसी छात्र की या मनुष्य की क्षमताओं का हम आकलन कर सकें, उसका मूल्यांकन कर सकें, तभी हम उसका पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में या हमारे आम जनजीवन में, साधारण जीवन में या जन सामान्य के जीवन में मापन, मूल्यांकन और आकलन की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। एजुकेशन के फील्ड में जो भी चैलेंजेज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन समस्याओं का, उन चुनौतियों का समाधान करने में मापन और मूल्यांकन और आकलन की आवश्यकता होती है। शैक्षिक समस्याओं को जब हम दूर करने का प्रयास करते हैं तो उससे रिलेटेड जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं, जो डेटा चाहिए होते हैं या जो डिफरेंस चाहिए होते हैं, उन डिफरेंस या उन डेटाज को प्राप्त करने के लिए, और साथ ही साथ जो भी डेटा होते हैं हमारे पास या जो भी रेफरेंस होते हैं या जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं, उसकी रियलिटी या उसकी यथार्थता को सुनिश्चित करने के लिए मापन, मूल्यांकन और आकलन की आवश्यकता होती है। और इस तरह से हम कहें जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, उसका आकलन करना, उसको पहचानना, उसका पता लगाने का कार्य, और साथ ही साथ उसके आधार पर उसका सदुपयोग या उसका पूर्ण उपयोग करने का कार्य मापन, मूल्यांकन और आकलन की सहायता से ही किया जाता है। किसी विद्यार्थी में या किसी व्यक्ति में क्या क्षमता है या कितनी क्षमता है, इसका जब हमें जानकारी करना होता है तो उसके लिए हम मेजरमेंट या मापन का कार्य करते हैं। अर्थात मापन की प्रक्रिया के द्वारा किसी विद्यार्थी के अंदर जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी कितनी है, किस मात्रा में है, इसका निर्धारण करने के लिए हमें मेजरमेंट या मापन करना होता है। तो मापन की प्रक्रिया क्या है? मापन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी विद्यार्थी, किसी छात्र, किसी व्यक्ति के अंदर जो क्षमताएं होती हैं, जो एबिलिटीज होती हैं, जो कैपेसिटीज होती हैं, वो किस मात्रा में है, वो कितनी है, इसका निर्धारण करने का कार्य हम मापन की क्रिया में करते हैं। तो मापन की क्रिया क्या हो गई? वह क्रिया जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी छात्र, किसी विद्यार्थी के अंदर कोई क्षमता कितनी है इसका पता लगाते हैं, वह क्रिया मापन कहलाती है। मापन में हम क्या करते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो क्षमताएं होती हैं, जो योग्यताएं होती हैं, उसको हम मापते हैं, और मापने के बाद उसको हम कोई एक अंक दे देते हैं, कोई एक प्रतीक दे देते हैं, कोई सिंबल, नंबर्स असाइन कर देते हैं। जबकि जो इवैल्यूएशन की प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया हो, इससे बृहद होती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में यह देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर जो क्षमताएं निहित हैं, जो एबिलिटीज है, जो कैपेसिटीज हैं, वो किसी विशेष कार्य को कर सकने के लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त है। क्या उसके आधार पर विद्यार्थी या छात्र या व्यक्ति किसी विशेष कार्य को कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो जब व्यक्ति के अंदर निहित क्षमता या योग्यता का हम मापन इस तरह से करें या हम उसका मूल्यांकन इस तरह से कर रहे हों, या इसका हम पता जब यह लगाएं कि क्या उसके अंदर जो निहित क्षमता है, योग्यता है, वह किसी विशेष कार्य को करने में सक्षम है या नहीं सक्षम है, क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता। अर्थात व्यक्ति के अंदर निहित क्षमताओं का हम आकलन इस रूप में करें कि क्या वह किसी विशेष
योग्यता रखता है, क्या वह किसी कार्य को करने में सक्षम है या नहीं सक्षम है, या उसके अंदर जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसकी वर्दनेस क्या है, उसका महत्व कितना है। तो इन सब प्रक्रियाओं को हम मूल्यांकन कहते हैं। तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी बालक या किसी छात्र या किसी व्यक्ति विशेष के अंदर जो क्षमताएं निहित होती हैं, जो योग्यताएं होती हैं, वो योग्यता या वह क्षमता किसी विशेष कार्य को कर पाने में सक्षम है या नहीं है, या उसके आधार पर बालक किसी विशेष कार्य को कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसका निर्धारण हम मूल्यांकन की प्रक्रिया में करते हैं। जबकि जब हम असेसमेंट की बात करते हैं, आकलन की बात करते हैं, तो आकलन या असेसमेंट जो है वो भी मूल्यांकन की तरह ही है। मूल्यांकन जो आकलन की प्रक्रिया जो होती है वो मूल्यांकन का एक संकुचित प्रत्यय है। आकलन मूल्यांकन का एक संकुचित प्रत्यय है, लेकिन अधिकांशतः आप देखेंगे कि आकलन जो है मूल्यांकन के समानार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। आजकल जो आप देखेंगे कि CCE चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है वो भी कहीं न कहीं क्या है, असेसमेंट का ही पार्ट होता है। असेसमेंट जो है वो मूल्यांकन का समानार्थी के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन मूल्यांकन से कुछ संकुचित है। क्या संकुचित है, इसके बारे में हम लोग जब बृहद में डिटेल में असेसमेंट के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे, या जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में तो वहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन सामान्य जो विद्यालय प्रणाली है, स्कूली शिक्षा है या महाविद्यालय शिक्षा है, आप देखेंगे कि CBCS सिस्टम ला दिया गया है। CBCS सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है, उस CBCS सिस्टम या सेमेस्टर सिस्टम में असेसमेंट की प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन की जो प्रक्रिया होती है इसमें विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर तथा उनकी उपलब्धियों को जानने का प्रयास किया जाता है। आकलन की प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थी के अंदर जो क्षमता है, जो उसका एजुकेशनल लेवल है, जो शैक्षिक स्तर, उसको जानने का प्रयास करते हैं। उसकी जो अचीवमेंट्स है, उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग बाद में मूल्यांकन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पे एक मूल्यांकन होता है जिसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या निदानात्मक मूल्यांकन। तो आकलन की जो प्रक्रिया है, जो असेसमेंट की प्रक्रिया होती है, इसमें निदान पर, इसमें डायग्नोसिस पर अधिक बल दिया जाता है। यहाँ आकलन जो होता है वह जो है निदानात्मक एक प्रक्रिया है। जब हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन के टाइप्स के बारे में तो वहाँ हम पढ़ते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, योगात्मक मूल्यांकन और संरचनात्मक मूल्यांकन। तो जो असेसमेंट है या आकलन है, ये आकलन कहीं न कहीं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से जुड़ा हुआ होता है या संरचनात्मक मूल्यांकन से जुड़ा हुआ होता है। जब संरचनात्मक मूल्यांकन के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग तो वहाँ यह देखेंगे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वह इवैल्यूएशन होता है जो किसी प्रक्रिया की सुधार के लिए बीच बीच में किया जाता है। अर्थात यदि विद्यार्थियों की बात करें, कक्षा की बात करें तो कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार करने के लिए बीच बीच में जब हम कोई मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं, तो वह जो है एक संरचनात्मक मूल्यांकन होता है। और उसका उद्देश्य होता है कि बालक के अधिगम में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन बाधाओं, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि उसकी जो अधिगम है, जो उसका लर्निंग है वो और अच्छा हो सके, उसके सीखने में जो समस्याएं आए उन समस्याओं को दूर किया जा सके। तो इस तरह से असेसमेंट या आकलन में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या निदान पर अधिक बल दिया जाता है। तो ये है शॉर्ट में हम लोगों ने मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट के बारे में देख लिया। अब हमारा जो मेन फोकस है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट या मापन का प्रत्यय या मीनिंग एंड नेचर ऑफ मेजरमेंट, मापन का अर्थ में प्रकृति के बारे में जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो मापन की प्रक्रिया है या मेजरमेंट की प्रक्रिया है, ये कोई नवीन प्रत्यय नहीं है। प्राचीन काल से, आदिकाल से ही हम मापन का कार्य करते आ रहे हैं। हम जब सुबह उठते हैं उसके बाद से जो भी हमारा कार्य होता है उसमें कहीं न कहीं मापन की प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है। आप देखेंगे कि हमारे जो दैनिक जीवन होता है, दैनिक जीवन में हम हर जगह मापन कर रहे होते हैं। तो मापन का अर्थ या मापन का प्रत्यय जो है, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट जो है, वो कोई नवीन प्रत्यय नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में जो हमारे एंसेस्टर्स थे वे भी कहीं न कहीं
मापन का ही कार्य करते थे। जब जो हमारे एंसेस्टर्स थे वे जब कोई टूल्स बना रहे होते थे तो वहाँ पर भी वो मापन के द्वारा, मापन की सहायता से ही अपना टूल्स बना रहे होते हैं, या जो भी कार्य कर रहे होते हैं। आज हम दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं मापन इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मापन का प्रत्यय क्या है, एक अति प्राचीन प्रत्यय है, और यह हमारे दैनिक जीवन में जब हम सो के उठते हैं, जब बाइक चला रहते होते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी दूरी है या बाइक हमारी कितनी दूर चली है। हम जब पैदल चल रहे होते हैं तो वहाँ भी हम स्टेप्स काउंट कर लेते हैं, या फिर हम देखते हैं कि हम कितना पैदल चले, कितनी दूरी चले। तो हर जगह मापन इन्वॉल्व है। हम दूध ले रहे होते हैं, हम सब्जी ले रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हम उसको तौलते हैं, या फिर हम दूध को मापते हैं लीटर में। तो हर जगह मापन की प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है। किसी विशेषता या गुण को किसी निश्चित इकाई, अंकों या शब्दों में प्रकट करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम सभी लोग मेजरमेंट या मापन कहते हैं। जैसे यदि हम एजुकेशन के फील्ड में चर्चा करते हैं तो विद्यार्थी को कोई एक प्रश्न दिया जाता है और उस प्रश्न पर विद्यार्थी रिस्पॉन्स करता है, कुछ लिखता है, और लिखने के बाद उसके जो प्रश्न होते हैं उस प्रश्न का हम आकलन करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि उस प्रश्न को चेक करके हम उसको, मान लीजिए कि 10 नंबर का प्रश्न है तो उसमें हम 5, 6, 7, 8 जो भी है एक अंक दे देते हैं। या फिर विद्यार्थी कोई एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम में मान लीजिए कि 100 नंबर का, 100 नंबर का वो प्रश्न पत्र है। टोटल कितना है, पूर्णांक जो है टोटल है वो 100 नंबर। और विद्यार्थी कक्षा, मान लीजिए कि आप बीएड क्लास के विद्यार्थी हो, बीएड में 50 विद्यार्थी हो, 50 विद्यार्थियों ने उस प्रश्न पत्र, उस पेपर में जो है उन्होंने परीक्षा दिया, एग्ज़ाम दिया, और टोटल है 100। हर विद्यार्थी की कॉपी चेक की जाती है, किसी को 60, किसी को 65, किसी को 70, किसी को 80, किसी को 50, किसी को 78। इस तरह से कुछ न कुछ सबकी कॉपी पर कुछ न कुछ कॉपी चेक करने के बाद जो आपका एग्जामिनर होता है उस पर नंबर देता है। अब ये जो नंबर, उस पर अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम मापन कह रहे होते हैं कि यही मापन है। अर्थात जो एग्जामिनर होता है वो मापता है। लेकिन अब इसमें कौन सा विद्यार्थी है जो टॉप पर है, कौन सा विद्यार्थी है जो बॉटम पे है, कौन सा विद्यार्थी है जो पास है, जो कौन सा विद्यार्थी है जो फेल है, कौन सा विद्यार्थी एक्सलेंट है, जब इसका निर्धारण कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो मापन नहीं बल्कि मापन का बृहद रूप मूल्यांकन हो जाता है। लेकिन मापन में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी के अंदर जो विशेषताएं होती हैं, जो उसके अंदर क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके आधार पर उसको हम कोई एक निश्चित इकाई, अंक या शब्द प्रदान कर दे। या फिर जब हम ग्रेडिंग कर देते हैं ABCD, इस तरह से A+, B+ या B++, इस तरह का जब हम कोई एक उसको सिंबल प्रदान करने का काम करते हैं या कोई अंक प्रदान करते हैं विद्यार्थी के अंदर, किसी व्यक्ति विशेष के अंदर जो उसके अंदर विशेषताएं होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, गुण होती है, तो उस प्रक्रिया को हम सभी लोग मापन की प्रक्रिया कहते हैं। और जो मापन की प्रक्रिया है इसको जो है हम लोग मुख्य रूप से 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट या मापन के प्रकार में मुख्यतः 2 प्रकार का मापन होता है। द फर्स्ट वन इज फिजिकल मेजरमेंट या भौतिक मापन, एंड द सेकेंड वन इज अभौतिक मापन या नॉन फिजिकल मेजरमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फिजिकल मेजरमेंट है या भौतिक मापन है, इसकी प्रक्रिया हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। चाहे वह शिक्षित व्यक्ति हो या अशिक्षित हो, विद्यालय में हो या विद्यालय के बाहर हो, हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में भौतिक मापन करते हैं। जैसे सुबह उठते हैं, उठने के बाद ये दूध लेते हैं हम लोग, तो दूध को हम मेज़र करते हैं लीटर में, 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर। इसी तरह हम मार्केट जाते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, मान लीजिए सब्जी लेते हैं तो उसको हम तौल रहे होते हैं। कोई भी प्रक्रिया हम कर रहे हो तो वहाँ पे हम मापन ही कर रहे होते। तो भौतिक मापन जो है वो, जो भौतिक क्षेत्रों में हम लोग मापन कर रहे होते हैं दैनिक जीवन में सामान्यतः, उस सभी के सभी भौतिक मापन होते हैं। बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो अब हम काउंट कर ले रहे हैं कि कितना मीटर या कितना किलोमीटर हमने चला। तो ये सारी चीज़ें भौतिक मापन में आती है। दूसरा जो हमारे काम की चीज़ है दैट इज नॉन फिजिकल मेजरमेंट या अभौतिक मापन, जो एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में या साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, इन सब क्षेत्रों में जब हम विद्यार्थियों के अंदर जो निहित गुण होती हैं, जो विशेषताएं होती हैं, उनका जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो वे सारे के सारे मेजरमेंट नॉन फिजिकल मेजरमेंट या अभौतिक मापन
होते हैं। तो इस तरह से मापन के दो प्रमुख प्रकार हैं। द फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड द सेकेंड वन इज नॉन फिजिकल, भौतिक मापन और अभौतिक मापन। अब जल्दी से हम इसमें दोनों में जल्दी से अंतर देख लेते हैं और अंतर के द्वारा आप और भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज फिजिकल एंड नॉन फिजिकल मेजरमेंट। तो भौतिक और अभौतिक मापन में डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास करते हैं। द फर्स्ट वन इज फिजिकल मेजरमेंट एंड द सेकेंड वन इज अभौतिक मापन। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि हम दैनिक जीवन में फिजिकल मेजरमेंट का प्रयोग करते रहते हैं, हम सभी करते हैं। जब हम कोई वजन माप रहे होते हैं या भार माप रहे होते हैं, वेट माप रहे होते हैं या लंबाई या चौड़ाई माप रहे होते हैं, स्पीड या चाल माप रहे होते हैं, तो ये सारे के सारे मापन क्या है, भौतिक मापन में आते हैं। अर्थात जब हम भौतिक गुणों का मापन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो मापन होता है वो होता है भौतिक मापन या फिजिकल मेजरमेंट। लेकिन जब हम विद्यार्थी के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर जो निहित उसके मनोवैज्ञानिक गुण हैं, जो उसके मानसिक गुण हैं, जो उसके सामाजिक गुण या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स या शैक्षिक गुण है, जब इनका हम मापन कर रहे होते हैं तो वो होता है नॉन फिजिकल मेजरमेंट या अभौतिक मापन। तो अभौतिक मापन ही हमारे शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। हम अभौतिक मापन ही कर रहे होते हैं जब हम विद्यार्थी के अंदर निहित किसी शैक्षिक गुण का, उसके मानसिक गुणों का, उसके मनोवैज्ञानिक या सामाजिक गुणों का हम मापन कर रहे होते हैं। तो इस तरह से अभौतिक मापन क्या है, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या शैक्षिक गुणों का मापन एक अभौतिक मापन कहलाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम भार, लंबाई, चौड़ाई, चाल आदि माप रहे होते तो हमारे पास उसको मापने की एक यूनिट होती है, एक निश्चित इकाई होती है, फिक्स्ड यूनिट है कि भार को आप ग्राम, किलोग्राम में नापेंगे, लंबाई चौड़ाई को आप मीटर, सेंटीमीटर में नापेंगे, चाल को भी आप किलोमीटर पर आवर में नापेंगे। इसी तरह से यदि आपको कोई वॉल्यूम नापना है तो वहाँ पे आप लीटर का प्रयोग कर सकते हैं, कोई द्रव्य नापना है। लेकिन जब हम मानसिक गुणों का मापन कर रहे होते हैं, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या शैक्षिक गुणों का मापन कर रहे होते हैं, तो हमारे पास इस प्रकार का कोई भी निश्चित या डेफिनेट यूनिट्स नहीं होता है, निश्चित इकाई नहीं होता है। तो ये अंतर है कि अभौतिक मापन में हमारे पास कोई निश्चित इकाई नहीं होती है, जबकि भौतिक मापन में हमारे पास एक फिक्स्ड यूनिट होता है, निश्चित इकाई होती है, जिसमें हम जो है मापन का कार्य करते हैं। इसी तरह से भौतिक मापन में किसी भी चीज़ को मापने के लिए हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स होते हैं, मापन के प्रमाणिक साधन होते हैं कि आपको वजन मापना है तो आप कैसे मापेंगे, आपको दूरी मापना है तो आपको कैसे मापेंगे, मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। वजन होता है, बाट होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, उसके द्वारा हम माप लेते हैं। और ये सारे के सारे जो टूल्स होते हैं या साधन होते हैं मेजरमेंट करने का, वे सभी क्या है, एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स होते हैं, प्रमाणिक साधन होते हैं। और चाहे हम गोरखपुर में मापें, चाहे इलाहाबाद में मापें, चाहे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, बंगाल में, कहीं भी मापें, भारत में मापें, अमेरिका में मापें, रसिया में मापें, श्रीलंका में मापें, नेपाल में मापें, कहीं भी मापेंगे तो वो जो टूल्स है वो स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स है, तो उसी टूल्स का हम प्रयोग करेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन अब उसी की जगह जब हम नॉन फिजिकल मेजरमेंट या अभौतिक मापन की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास शैक्षिक गुणों, सामाजिक गुणों या मनोवैज्ञानिक गुणों को मापने के लिए कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स नहीं होता। हम क्या करते हैं, अप्रमाणिक साधनों के द्वारा उसको मापने का प्रयास करते हैं। जो साधन होते हैं, जो टूल्स होते हैं हमारे पास, वो कोई एक ऐसा टूल्स नहीं है जो भारत में, अमेरिका में, रसिया में या फिर गोरखपुर में, इलाहाबाद में, कुशीनगर में या फिर लखनऊ में, हर जगह हम उसी टूल्स का प्रयोग करें और वह जो है उसका जो रिजल्ट्स आए वो हर जगह जो है वो रिजल्ट्स यूनिवर्सल हो, हर जगह वो मान्य हो। ऐसा नहीं है, ऐसा हमारे पास कोई साधन नहीं होता है। तो इस तरह से नॉन फिजिकल मेजरमेंट क्या है, नॉन फिजिकल मेजरमेंट में जो साधन होते हैं, जो टूल्स होते हैं, वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं या अप्रमाणिक साधन होते हैं। और यही कारण है, चूंकि भौतिक मापन में, फिजिकल मेजरमेंट में हमारे पास जो टूल्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स होते हैं, प्रमाणिक साधन होते हैं, इसीलिए वहाँ पे जो मापन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है, यथार्थता जो होती है मापन में बहुत अधिक होती है। जबकि इसके विपरीत जो अभौतिक मापन होता है, इसमें जो
यथार्थता होती है, एक्यूरेसी होती है, बहुत कम होती है। मापन बहुत ही कम यथार्थ होता है नॉन फिजिकल मेजरमेंट में। इसीलिए एजुकेशन के फील्ड में, सोशियोलॉजी के फील्ड में, साइकोलॉजी के फील्ड में आप देखेंगे कि जो मापन हुआ रहता है वो बहुत अधिक एक्यूरेट नहीं होता है। हम देखिए विद्यार्थियों के शैक्षिक गुणों का मापन करने के लिए हम बार बार एग्जाम लेते हैं, विभिन्न प्रकार के परीक्षण कर रहे होते हैं। तो इस चूंकि कोई भी एक ऐसा परीक्षण, कोई भी एक ऐसा टूल नहीं है जिसके द्वारा हम विद्यार्थी के समस्त गुणों का मापन कर सकें और उसमें कोई अंतर ना आए, कोई बदलाव ना आए विभिन्न परिस्थितियों में। तो ऐसा कोई टूल्स नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो नॉन फिजिकल मेजरमेंट होता है, इस नॉन फिजिकल मेजरमेंट में जो हम मापन कर रहे होते हैं उसमें एक्यूरेसी बहुत कम होती है, तो ये लेस एक्यूरेट होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज की क्लास में, इस छोटे से वीडियो में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो मापन, मूल्यांकन और आकलन की क्या आवश्यकता है, व्हाट आर द नीड ऑफ मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। और उसके उपरांत हम लोगों ने देखा कि मापन का प्रत्यय क्या है। मापन का जो प्रत्यय है एक अति प्राचीन प्रत्यय है। प्राचीन काल से ही हमारे एंसेस्टर्स जो है मापन का प्रयोग करते आ रहे हैं और हम दैनिक जीवन में हर जगह मापन की क्रिया कर रहे होते हैं। उसके उपरांत हम लोगों ने मीनिंग एंड नेचर ऑफ मेजरमेंट या मापन के अर्थ और प्रकृति के बारे में चर्चा किया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट या मापन के प्रकार के बारे में चर्चा की और लास्ट में हम सभी लोगों ने भौतिक और अभौतिक मापन में अंतर करने का प्रयास किया। डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल मेजरमेंट, और इसकी सहायता से मापन के प्रकार और मापन के अर्थ और प्रकृति को समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोस को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएँ, सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे, वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, उन पर भी हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।